एक बांता हुआ देश, एक गहरी लड़ाई की जानिब। इसराइली पैलेस्टीनियन लड़ाई आधुनिक इतिहास के सबसे पुराने और जटिल लड़ाइयों में से एक है। यह दो लोगों, इसराइलीस और पैलेस्टीनियंस, के बीच जमीन और खुद निर्णय का संघर्ष है, जिसके साथ एक ही इलाके पर ओवरलैपिंग और कंटेस्टेड दावे हैं। दोनों तरफ दर्द, दुख और अविश्वास का लंबा इतिहास अपने साथ लेकर चलते हैं, जिससे शांति का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। इस लड़ाई के दिल में यह सवाल है कि होमलैंड क्या होता है। इसराइलीस के लिए यह इसराइल की प्राचीन भूमि है, जिसका वादा उनसे भगवान ने किया था, और ये उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। पैलेस्टीनियंस के लिए ये वो जमीन है जिसे वो पीढ़ियों से अपना घर कहते आए हैं, जहां उनके परिवार सदियों से रहते और काम करते आए हैं। जमीन के मालिकाने और ऐतिहासिक नैरेटिव पर यह मूलभूत मतभेद लड़ाई की नींव बनाता है। इस जटिलता को और बढ़ाता है वो बाहरी फैक्टर्स जिन्होंने सालों से लड़ाई को आकर दिया है। कॉलोनियलिज्म की विरासत से लेकर ग्लोबल पावर्स की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स तक इसराइली पैलेस्टीनियन लड़ाई को अलग से नहीं देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय एक्टर्स की भागीदारी, जिनमें से हर एक का अपना एजेंडा है, ने अक्सर हल निकलने के बजाय टेंशन्स को और बढ़ाया है। ऐतिहासिक शिकायतों, धार्मिक दावों और राजनीतिक छल चलन का ये जटिल जाल इसराइली पैलेस्टीनियन लड़ाई को सुलझाना एक चुनौतीपूर्ण पहेली बनाता है। इसकी जड़ों को समझना मौजूदा परिस्थिति को समझने और आगे बढ़ने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है। मेंच सजाना लड़ाई का शुरुआती इतिहास 1800s के अंत में 1947 लड़ाई के बीच 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरू में दो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आंदोलनों के उभार के साथ बोए गए थे, ज़ायोनिज्म और पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म। यूरोप में उभारता हुआ ज़ायोनिज्म पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश स्टेट स्थापित करना चाहता था, जो एंटीसेमिटिज्म से एक सुरक्षित स्थान हो। पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म पैलेस्टाइन में पहले से ही रह रहे अरब आबादी के लिए खुद निर्णय चाहता था। जैसे जैसे पैलेस्टाइन में ज्यादा ज्यूइश इमिग्रेंट्स आने लगे, अरब आबादी के साथ तनाव बढ़ता गया। ब्रिटिश ने दोनों पक्षों की मांगों को संतुलित करने के लिए संघर्ष किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। 1930 के दशक में जूस और अरब्स के बीच हिंसा की कई घटनाएं हुई। ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन पर से अपना कब्जा छोड़ने का फैसला किया और यह समस्या नवगठित संयुक्त राष्ट्र को सौंप दी। 1957 में यूएन ने पैलेस्टाइन को दो राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा, एक जूइश और एक अरब। यह प्रस्ताव जबकि जूइश नेताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अरब नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। एक राष्ट्र का जन्म, एक लड़ाई का उभार 1948 और अरब इजरायली युद्ध। 1948 के अरब इजरायली युद्ध ने इजरायल के अस्तित्व को मजबूती दी, जबकि पैलेस्टीनियन विस्थापन और नाराजगी और गहरी हो गई। पड़ोसी अरब राज्यों ने इजरायल पर युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के परिणाम स्वरूप इजरायल की निर्णायक जीत हुई, जिसने मूल यूएन पार्टीशन सीमाओं से परे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अनुमानित 7 लाख लोग अपने घरों से भाग गए या उन्हें निकाल दिया गया और वे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। यह सामूहिक विस्थापन, जिसे नकबा के रूप में जाना जाता है, ने एक पैलेस्टीनियन शरणार्थी संकट पैदा कर दिया, जो आज तक जारी है। शिफ्टिंग सैंड्स युद्ध, इंतिफादास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 1927 वर्तमान 1948 के युद्ध के बाद के दशकों में युद्धों और विद्रोहों की एक श्रृंखला देखी गई, जिसने संघर्ष को और बढ़ा दिया। 1957 के 6 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप इजरायल की त्वरित जीत हुई, जिसके कारण पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया गया। यह कब्जा विवाद का एक प्रमुख बिंदु बन गया, जिसमें पैलेस्टीनियंस ने इजरायली नियंत्रण को समाप्त करने और अपने स्वयं के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग की। 1980 के दशक के अंत में पहला इंतिफादा शुरू हुआ, जो पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ एक पैलेस्टीनियन विद्रोह था। इस बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन ने पैलेस्टीनियन मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से चर्चा मिला दिया, जिसके कारण 1990 के दशक में ओस्लो समझौते हुए। 1993 और 1995 में हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते का उद्देश्य 2 राज्य समाधान के माध्यम से संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करना था। हालांकि निरंतर हिंसा, कब्जे वाले क्षेत्रों में बसावट विस्तार और दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी के कारण शांति प्रक्रिया लड़खड़ा गई।
ओस्लो समझौते की विफलता और 1995 में एक यहूदी चरमपंथी द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की हत्या ने हिंसा के एक नए चक्र को जन्म दिया। दूसरा इंतिफादा, जो 2000 में शुरू हुआ था, आत्मघाती बम विस्फोटों और लक्षित हत्याओं द्वारा चिह्नित किया गया था, जिससे इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस के बीच विभाजन और गहरा हो गया।